नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नए विषय को लेके हाजिर हुआ हूँ और आज हम करेंगे जो कानून है सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि जन्मजात तौर पे जो नागरिकता मिलती है, तो उसकी बात करेंगे। और इसमें अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने अभी एक जो ऑर्डर था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसको निरस्त किया है 5-4 के बहुमत से। तो ये है क्या, इसकी बात करेंगे। क्या कानून था और क्या उन्होंने ऑर्डर किया जिस ऑर्डर को निरस्त किया, और भारत में इस संबंध में क्या कानून है, इसका भी हम प्रयास करेंगे जानने जानने के लिए। तो जो ये सिटीजनशिप है, ये 14th अमेंडमेंट है, 14वां अमेंडमेंट है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसकी हम आज बात करेंगे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था 14वां, इसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उसको निरस्त किया था, मॉडिफाइड किया था। तो उस ऑर्डर को अब सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का, उसके जो चीफ जस्टिस की बेंच थी जॉन रॉबर्ट्स की, उन्होंने निरस्त किया। और इसमें 4 जज जो थे, वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके जो ऑर्डर था उसके पक्ष में थे और 5 उसके खिलाफ थे। और इस तरह से ये 5-4 के बहुमत से पास हो गया। तो ये जो आदेश था, इसमें ये कहा गया कि जो अमेरिका में पैदा हुए माता पिता हैं और अवैध रूप से या अस्थायी रूप से मौजूद हैं, या तो इलीगल माइग्रेंट हैं या वो टेम्परेरी वहाँ पे हैं, और उनका कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे को ऑटोमेटिकली जो है नागरिकता नहीं मिलेगी। जबकि जो 14वां संशोधन था है, वो कहता था कि इसमें नागरिकता का वो हकदार है। इस आदेश को कई माता पिताओं ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चों की ओर से इस आदेश को जो है चैलेंज किया। इस पे एक राष्ट्रव्यापी बहस हुई और उन्होंने कहा कि अब जो बच्चे जिनको मिल चुकी है नागरिकता और काफ़ी अरसा हो गया है, बहुत दिनों से बड़े हो गए हैं वो बच्चे, इवन उनकी उम्र काफ़ी है, उनके भी बच्चे हो रहे हैं। तो यदि इस तरह का आदेश आएगा तो वो एक ही इस आदेश से सारे के सारे असंवैधानिक, गैर कानूनी हो गए। तो इस पे सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने की और उस पे सुनवाई में उन्होंने जो है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था प्रेसिडेंट ट्रंप का, उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया। तो उसके क्या ग्राउंड थे, उसकी हम बात करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि जो अनलॉफुल या टेम्परेरी प्रेजेंट है और उनके कोई बच्चा वहाँ पे पैदा होता है, तो और वो सब्जेक्ट टू दी जुरिस्डिक्शन है, यानी कि उनको सब्जेक्ट माना जाएगा, और जो सब्जेक्ट हैं उनको नागरिकता ऑटोमेटिकली जो 14वां अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो देता है। अब ये जो अमेंडमेंट है ये तो उन्होंने कर दिया, क्योंकि ये अमेंडमेंट जो 14वां है, ये कोई आज या कल का नहीं है, ये तो बहुत पुराना है। अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, वो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। तो पहली बात उन्होंने कहा कि जो सिटीजनशिप है का क्लॉज, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, कोई ऑर्डिनरी ऑर्डर उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जिस तरह से किया जाता है उस तरह से ही करेंगे, इस तरह के किसी ऑर्डर से नहीं कर सकते। अब अगर हम कंपेयर करें कि इंडिया और जो अमेरिका है, उन दोनों की सिटीजनशिप बाय बर्थ जो है उसमें क्या फ़र्क है,
ये हम बात करें तो इंडिया में भी सिटीजनशिप बाय बर्थ है, पर उसकी कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस के तहत ही सिटीजनशिप मिलती है। ऑटोमेटिक सिटीजनशिप इंडिया में नहीं मिलती हर केस में। जबकि यूएस में जो उनका 14th अमेंडमेंट है, जिसको बहाल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के ने, तो उसमें वो ऑटोमेटिक मिलती है और सबको मिल जाती है ऑलमोस्ट, केवल जो उनकी जूरिसडिक्शन पे हैं। अब जूरिसडिक्शन में कौन नहीं है? जैसे कोई एम्बेसी है, तो एम्बेसी जो है उस देश की जूरिसडिक्शन में नहीं आती। एम्बेसी में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बाकी उसके अलावा कोई भी अमेरिका में है उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब इंडिया का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 3 है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, और इसमें लॉ बार बार चेंज हुआ, तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर करके बताते हैं कि जो बच्चे 26 जनवरी 1950 और 30 जून 1987 के बीच पैदा हुए, उन सबको ऑटोमेटिकली जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, चाहे वो माइग्रेंट हैं चाहे कैसे भी हैं। तो 26 जनवरी 1950 से लेके 30 जून 1987 और 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक यदि उनका एक पेरेंट, माँ बाप में से एक इंडियन सिटीजन है, जब बच्चे का जन्म हुआ है उस वक्त, तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये दूसरा हुआ। और तीसरा जो अमेंडमेंट हुआ सिटीजनशिप एक्ट में, वो कहता है कि जो 3 दिसंबर 2004 से बाद में जो बच्चे पैदा हुए यहाँ पे, उनके लिए एक पेरेंट तो इंडियन सिटीजन होना ही चाहिए, पर जो दूसरा पेरेंट है वो इल्लीगल माइग्रेंट ना हो, वो अवैध रूप से घुसपैठिया ना हो, तो ही उसको जो है सिटीजनशिप मिलेगी। तो अब अमेरिका में क्या है, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, और इंडिया में क्या है कि उसका एक पेरेंट, आज का मैं बता रहा हूँ, इंडियन सिटीजन हो और जो दूसरा पेरेंट है वो भी इल्लीगल माइग्रेंट ना हो। तो ये इसमें जो है अमेंडमेंट है। अब जो अमेरिका का 14th अमेंडमेंट है वो यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कब अडॉप्ट हुआ था? 1868 में। आप देखिए, सैकड़ों साल पहले, 100 साल से ऊपर हो गए जब ये हुआ था, और ये हुआ था आफ्टर अमेरिकन सिविल वार। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई उस वक्त जो अमेरिका की सॉइल पे पैदा हुआ है उसको ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी, चाहे वो इमिग्रेंट हो, चाहे उसके पेरेंट इमिग्रेंट हो, और कुछ भी हो। इस अमेंडमेंट को उसने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एक ऑर्डर से इसको रोकने का प्रयास किया, जिसमें उसने कहा कि अगर इल्लीगल माइग्रेंट है तो उसको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली उसके बच्चे को नहीं मिलेगी। अब इस ऑर्डर को जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है उसने निरस्त कर दिया है। अब फिर से ये ऑर्डर जो अमेंडमेंट है 14वां उनके संविधान का, यूएस के का, वो बहाल हो गया। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।